Hi guys, welcome to this new video in the series of Basics of Investments. Today's topic is myths of stock market. Yes, we'll be discussing on myths of stock market. This video we'll be discussing in English and Hindi based on the request of some of our investors, some of our colleagues who have suggested to discuss in Hindi too. तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि पिछली 4 वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था कि हम कहां और कब इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने आईपीओस की चर्चा की थी और ये भी चर्चा की थी क्या आईपीओस में इन्वेस्टमेंट सेफ है। हमने कुछ कंपनीज का एनालिसिस करके इसके बारे में चर्चा की थी और आज का टॉपिक रहेगा मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट। कुछ भ्रांतियां जो है स्टॉक मार्केट में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट मिथ इज इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट इज रिस्की। द सेकंड इज आई डोंट हैव इनफ फंड्स एंड आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज गैम्बलिंग। ये तो एक जुआ है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं कंपनीज में। बाइंग एट ऑल टाइम लोज इज द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी। यदि मैं सबसे कम में खरीदने की कोशिश करता हूं तो यही सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है। या लो प्राइस शेयर्स, जो कम वैल्यू के शेयर्स हैं वो बेटर रिटर्न्स देते हैं। और जो स्टॉक्स 52 वीक हाई पे हैं, द स्टॉक्स विच आर एट 52 वीक हाई आर रिस्की स्टॉक्स। इनसे दूर रहना चाहिए। वी शुड बेटर अवॉइड देम। सो वील बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज, बट टुडे वील बी कंसंट्रेटिंग ऑन फर्स्ट टू। सो लेट अस see some examples of some of the companies। हम उन कंपनीज के बारे में चर्चा करें जिनके बारे में हमने कभी न कभी अपने जीवन काल में सुना होगा, उनके प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे और हम अच्छी तरह से उन कंपनीज को जानते हैं। मे बी एज अ कंज्यूमर बट नॉट एज ए इन्वेस्टर। एक सिंपल हमने ये ग्राफ पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम बीएससी की जर्नी देखें 1990 से लेकर आज तक, यानी 21 अक्टूबर तक, जो बीएससी का सूचकांक था, इंडेक्स था, वो 1 जनवरी 1990 को 783 था, जो कि 21 अक्टूबर को 40,707 हो गया है। सो माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स ऑफ 52 टाइम्स विद अ CAGR ऑफ 14%। यस, इफ वी हैड इन्वेस्टेड only in those 30 stocks of BSE, safely we would have got returns of 40% and 52 times in these 30 years. Now let us look at the specific companies. Reliance Industries Limited. Today this company is a multi-diversified company. शायद प्रोडक्ट्स भी हम गिन न पाए, लेकिन किसी जमाने में ये टेक्सटाइल कंपनी थी। हमको याद होगा धीरूभाई अंबानी ने कंपनी बनाई थी, came out with IPO which changed the stock market। यदि हमने इस कंपनी में 1991 में इन्वेस्ट किया होता 107 रुपीस पे, एक शेयर उस समय 107 रुपए का था 2 जनवरी 1991 को। और अपनी इस जर्नी में कंपनी ने 3 बार, कंपनी हैज इश्यूड 3 टाइम्स बोनस ऑफ 1:1। जी हां, हम चर्चा करेंगे कि बोनस क्या होता है, बट आज समझने के लिए इतना हम समझ लें, यदि हमारे पास 10 शेयर हैं और कंपनी 1:1 का बोनस लाती है तो 10 शेयर हमको कंपनी मुफ्त में देती है। यस, इट गिव्स 10 शेयर्स टू रिवॉर्ड द इन्वेस्टर्स। अगर 3:1 का लाती है तो 10 शेयर पे 30 शेयर फ्री देती है। तो इस तरह से, और हम आज बात भी करेंगे स्प्लिट रेशियोज पर इस कंपनी का जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की, 3 बार इसने 1:1 का बोनस दिया है। यानी कि अगर हमने 10 शेयर खरीदे होते तो आज हमारे पास 80 शेयर होते। इफ वी हैड इन्वेस्टेड 1070 रुपीज इन 10 शेयर्स, टुडे वी वुड हैव बीन सिटिंग विद 80 शेयर्स विद ए वैल्यू ऑफ 1,69,000 प्लस। जी हां, 1,69,840 रुपए। कितने शेयर्स की कीमत? 80 शेयर्स की। किस वैल्यू पे? 2123 रुपए पे। तो ये कंपनी ने 19% का रिटर्न दिया, 159 टाइम्स का रिटर्न दिया है लास्ट 29 ईयर्स में। आइए दूसरी कंपनी देखते हैं।
ब्रिटेनिया, जिसके हमने बिस्किट्स खाए होंगे, जिसकी बेकरी हमने प्रोडक्ट्स खाए होंगे, बट अगर हमने इस कंपनी में 91 में 110 रुपए पे इन्वेस्ट किया होता, जी हाँ, ये कंपनी का शेयर 110 रुपए था। इस कंपनी ने बोनस तो कोई नहीं दिया है, लेकिन 10 रुपए वाला शेयर पहले 5:1 स्प्लिट किया, यानी कि 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए का हुआ, फिर 2:1 स्प्लिट किया, यानी कि 2 रुपए वाला शेयर 1 रुपए का हो गया। जो अगर हमारे पास 10 शेयर होते तो आज कितने हो गए होते? 100 शेयर्स। 10 शेयर में अगर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1100 रुपीज था, तो आज हमारे पास 100 शेयर होते। अगर 3393 रुपीज का एक शेयर है तो हमारी टोटल वैल्यू होती 3,39,300 रुपीज। जी हाँ, 29 साल में 300 प्लस टाइम्स रिटर्न्स, दैट इज अ CAGR ऑफ रफली 22%। माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स ऑफ ब्रिटेनिया। आइए तीसरी कंपनी देखते हैं, एशियन पेंट्स। हमने अपनी घरों की दीवारें तो कई बार एशियन पेंट से रंगवाई होंगी। क्या हमने पोर्टफोलियो को भी इससे रंगा है? यदि नहीं तो जर्नी तो देख ले कम से कम। लेट अस सी द जर्नी। दिस कंपनी हैज इश्यूड बोनस 3 times in different ratios, 1:1, 3:5, 1:2 और एक बार स्प्लिट किया है 10:1 में। यानी कि इसका 10 रुपए की जो फेस वैल्यू थी आज वो 1 रुपए हो गई है। और अगर हम इन सब को कैलकुलेट करें, अगर हमारे पास 10 शेयर हमने 227 रुपीज के हिसाब से खरीदे होते, यानी कि 2270 रुपीज टोटल इन्वेस्ट किए होते जनवरी 91 में, तो आज हमारे पास कितने शेयर्स होते? 480 शेयर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती? 10 लाख से ऊपर। यस फ्रेंड्स, 10 शेयर्स got converted to 480 shares with a total value of 10 lakh plus, with an initial investment of only 2,270 rupees. That is returns of 447 times, 23% CAGR. Mind boggling. अब आइए एक और कंपनी देखते हैं, MRF, जिसके टायर्स हमने कभी ना कभी 2 व्हीलर्स में या 4 व्हीलर्स में यूज किए होंगे। इस कंपनी ने कभी भी अभी तक बोनस नहीं दिया है, 91 की से लेकर 2020 तक, न ही शेयर को स्प्लिट किया है। आज भी इसकी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। जो शेयर 36 रुपए का था 2 जनवरी 91 को, आज 61,000 के ऊपर है। जी हाँ, 61,000 प्लस। यानी कि 10 शेयर अगर हमने सिर्फ 360 रुपए के खरीदे होते तो आज हमारी टोटल वैल्यू कितनी होती? 61,01,000 रुपीज, 61,01,000 रुपए। कितने टाइम्स रिटर्न्स? 1695, 1700 टाइम्स रिटर्न्स, और CAGR 29%, 29% CAGR। अब अनदर इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका नाम हमने सुना होगा, और स्पेशली अब ये कंपनी जबकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर इतना जोर दिया जा रहा है, दिस कंपनी इज अगेन बैक इन द न्यूज, Infosys. This has changed the IT companies. This is one of the biggest IT companies of the country. And in this span of, this data is available from 1995 till date, that is a journey of 25 years plus. और इस 25 साल में कंपनी ने 7 बार बोनस दिया है। 7 times it has rewarded the shareholders, and out of 7 times, 6 times the ratio has been 1:1, and once it has given a return or a rewarded the shareholders in the ratio of 3:1. For every 1 share it has given 3 shares free. तो 10 शेयर अगर हमने 1995 में 450 रुपए के हिसाब से खरीदे होते, यानी कि 4500 हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती, तो आज हमारे पास होते 3,840 शेयर्स। An investment of only 4,500 rupees in 10 shares would have got converted to 44 lakh plus today, with a total shares of 3,840 shares. Returns of 979 times and a CAGR of 32% in 25 years. Mind-boggling returns. So we have seen
with the example of BSE and with the example of these 5 companies, that investment is not risky if it is done for a longer period. अगर हमने छोटे छोटे पीरियड्स में इन्वेस्टमेंट किया होता, कहीं गलती से पीक्स पे इन्वेस्ट कर लिया होता, तो डेफिनेटली आज हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, हमें एक रिस्क महसूस होती. बट इफ वी इन्वेस्ट in good companies over a long period, definitely the investment is not risky, rather it is a rewarding investment. Now second, many of us will say that we don't have enough funds. We have seen these 5 companies. Let us again see how much funds we need. अगर हम इनमें 5 कंपनीज के 10-10 शेयर भी खरीदे होते एक्सक्यूज मी, तो टोटल शेयर्स की वैल्यू होती 9,300 रुपीज. और इफ वी डिडंट हैड इवन 9,300 रुपीज इन 91 or 95, say we had only 1,000 rupees, we could have chosen one of the companies. Had we chosen Reliance, it would have got converted to 1,69,000 plus. Had we chosen Britannia for 1,100 rupees and bought 10 shares, the value would have been 3,39,000. Asian Paints, 2,270 rupees would have got converted to 10 lakh plus. MRF, 360 rupees only 360 rupees would have got converted to 61 lakh plus. And 4,500 rupees in 1995 in Infosys would have given us today 44 lakh plus. A total investment of 9,300 rupees would have got converted to 1,20,33,180 rupees to be very specific. जी हाँ दोस्तों, अगर हमने सिर्फ 9,300 रुपए 4 कंपनियों में 91 में और एक कंपनी में 95 में इन्वेस्ट किया होता, तो आज हम एक कॉर्पस पे जिसकी वैल्यू है 1,20,00,000 से ऊपर, उस पर बैठे होते. तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट रिस्की है? बिल्कुल नहीं. क्या हमें बहुत फंड्स चाहिए? बिल्कुल नहीं. आप छोटे से फंड्स के साथ शुरू कर सकते हैं. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इन कंपनीज को मैं कैसे चूज करता. तो कैसे चूज करते हैं? आपकी अपनी स्टडी, अपने आसपास देखिए, कंजम्पशन पैटर्न देखिए और चूज करिए. और यदि आपको लगता है कि आपको एक एडवाइजर की जरूरत है, तो मार्केट्स में एस्टेब्लिश्ड एडवाइजर्स बहुत हैं, लेकिन आपको उन पर विश्वास होना चाहिए. ऐसी ही एक कंपनी है स्मार्ट वीआरसी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं. हम उसके रिटर्न्स कंपेयर करते हैं. फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली एनालिसिस पार्ट. वी हैव कंपेयर्ड स्मार्ट बिलियनियर पिक्स, वन ऑफ द पोर्टफोलियो, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ Smart VRC. Just compare with BSE with a base of 100. BSE has given a return of 13% CAGR, whereas the Smart Billionaire Picks would have given you a return of 25% CAGR plus. जी हाँ, 25% से भी ऊपर CAGR का रिटर्न्स मिलते हैं आपको. आइए एक डेटा आपको और देखते हैं. आप इस डेटा में ही देखिए, इस 2 ग्राफ्स में अगर आप देखेंगे तो पीक्स भी हैं, वैलीज भी हैं. जहां जहां बीएससी ऊपर गया है, स्मार्ट पिक्स ऊपर गए हैं. जहां नीचे आया है वहां नीचे भी आया है पोर्टफोलियो, लेकिन क्वांटम ऊपर की तरफ बहुत इसका पेस अच्छा रहा है और नीचे की तरफ पेस कम रहा है. तो एक डेटा और देखते हैं कि अगर हमने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते मई 2001 में, जब हमने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारी 1,00,000 रुपए की वैल्यू होती 79,91,000. और अगर हमने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता बीएससी में, बीएससी के स्टॉक्स में, 30 स्टॉक्स में, तो उसकी वैल्यू होती 11,10,000 रुपए. जी हाँ. एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 lakh वुड हैव गिवन अस 79 lakhs प्लस 80 लाख प्लस का हमारे पास 80 लाख के आसपास का
फंड होता आज की तारीख में, यदि हमने स्मार्ट बिलियनर्स पिक्स को टोटली फॉलो किया होता। हर वेनेसडे को अगर कोई रिकमेंडेशन होती तो हमने उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चर्न किया होता, चेंज किया होता। तो हम इस एनालिसिस से क्या सीखते हैं? वी लर्न दैट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट रिस्की, इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट इफ वी डू इट फॉर ए लॉन्ग टर्म एंड होल्ड द स्टॉक्स पेशेंटली। I don't need enough funds. I can start with a small fund and keep investing. If you are in the age of 20-25, this is the right time to start investment. Some percentage of your salary or your income should definitely go towards these stocks. And after 20, 25 years, 30 years, and when will you be able to meet your financial goals, you will remember this video. And then you'll see how handsome returns you are getting from these stocks. So friends, this is the right time to invest in these stocks and in the companies where you have the confidence. So what is the advantage of the long-term investor? The greatest advantage of a long-term investor is that he is a long-term investor. Einstein had said years back that compound interest is the eighth wonder of the world. जी हाँ, compound interest eighth wonder है. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. जिसने इसको समझा कमाया, जिसने नहीं समझा गमाया। जी हाँ, अभी हमने कंपाउंडिंग का ही पूरा एग्जांपल्स देखे कि किस तरह एक शेयर कंपाउंड होके कहां से कहां पहुंच जाता है, वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाती है। मात्र 9,000 रुपए, 9,300 रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है। ये सिर्फ कंपाउंडिंग और पेशेंस का कमाल है। नाउ लेट अस लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। दिस इज व्हाट वॉरेन बफे हैज टू से। यदि हम इम्पेशेंट हैं तो हमारे फंड्स कूलली ट्रांसफर हो जाएंगे पेशेंट इन्वेस्टर्स के पास, और यदि हम पेशेंट हैं, we are patient with our investments, definitely we'll be gainer in the markets. Similarly, Shelby MC Davis, another stalwart, has to say, invest for the long haul. Don't get too greedy and don't get too scared. डरिए मत। आपने सारे ग्राफ में देखा होगा, पीक्स भी हैं तो वैलीज भी हैं। उस समय हमें घबराना नहीं है। अगर हमारी चॉइस अच्छी है, कंपनी अच्छी है, तो इट विल बाउंस बैक and it will give me returns. So we have to have the patience. Friends, we have discussed 2 myths today, and rest of the myths we'll be discussing in the coming videos. Thank you very much for a patient listening, and do share your feedback and valuable suggestions. Thank you very much. Looking forward to your feedback and suggestions.